कब्रिस्तान के बारे में एक बात आप लोग सुन लीजिए और सभी लोग सुन लीजिए, जितने भी हैं सबके सब, कि देखो पैसा है ना भाई, बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन याद रखना कफन में जेब नहीं होते। मैं नदीम अंसारी, आप देख रहे हैं मुमरा बुलेटिन। हम इस वक्त बैठे हुए हैं आरिफ इराकी साहब के साथ। आरिफ इराकी के इंट्रोडक्शन के बारे में बस इतना काफ़ी है कि मुमरा में जो शाहीन बाग लगा था उसका परमिशन और वो आइडिया एक्चुअली आरिफ भाई का था। तो इतना इंट्रोडक्शन काफ़ी है, अब इसके आगे कुछ नहीं बोलने की ज़रूरत नहीं है। ये काम करते रहते हैं मुमरा में और भी। आज हम इनके साथ बात करेंगे कब्रिस्तान के बारे में। तो आरिफ भाई, मुमरा बुलेटिन में आपका स्वागत है। शुक्रिया। कब्रिस्तान के बारे में बहुत सारे इल्ज़ामात हैं और अभी जो है तो मिट्टी को लेकर उसके ऊपर और भी बहुत सारे बातें उठ रही हैं, और ख़ास तौर से मुमरा में जो व्हाट्सअप ग्रुप्स हैं उसमें बहुत बहुत ज़्यादा डिस्कशन है। ऐसे ही बहुत सारे डिस्कशन हैं चाय खानों पे, नुक्कड़ पे, पान की दुकानों में और निजी महफिलों में। तो मिट्टी के बारे में आपका क्या कहना है? उसमें क्या मिट्टी का क्या मसला है? ऐसा है कि मिट्टी के बारे में मेरे को बोलने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि इसके पूरा मुमरा जानता है कि मिट्टी स्टार्ट की जो मिट्टी की भरनी हुई उसमें कहीं ना कहीं गलतियां थी, जिसका खामियाजा आज लोगों को उधर भुगतना पड़ रहा है। वो जो मट्टी है कब्रिस्तान के अंदर, जो मट्टी डाला जाता है वो मट्टी का अलग ही होता है। ये रेड सॉइल डाला गया है और पहाड़ का मट्टी है। तो ये पहाड़ की मट्टी जो है, ये पत्थर, कंकड़, इसके साथ पूरा डाला गया है। और रेड सॉइल जो पहाड़ की मिट्टी है उसके अंदर जो बॉडी को डिकम्पोज करने का पावर जो है वो बहुत कम रहता है। तो उसकी वजह से बॉडी जो है वो जल्दी डिकम्पोज नहीं हो रही है। तो कहीं ना कहीं जो इनिशियल भरनी थी कब्रिस्तान की, हाँ हाँ। जो ग्राउंड लेवल पे हुआ, अभी तो कैसा है 4 फुट का पैरापेट वॉल खड़ा करके चारों तरफ बांधकाम करके नई मट्टी की भरनी चालू है। तो ये मट्टी कहीं ना कहीं वो मट्टी से बहुत अच्छा है। हम लोग ने जाके सर्वे भी किए थे, हमारे चरनी रोड के एक इंजीनियर भी आए थे, उनके थ्रू सर्वे हुआ था, मैं साथ में था उनके। तो ये ऊपर की मट्टी ज़रा अच्छी है। अभी जो डाल रहे हैं, नई भरनी जो हो रही है। 4 फुट बांधकाम करके चारों तरफ जो नई मट्टी डाली जा रही है वो जरा मट्टी अच्छी है, और उसके अंदर बाकायदा रेत मिलाया जा रहा है। बॉडी जो दफन हो रही है तो बेस पे 4 गोनी रेत, फिर उसके ऊपर दफन होने के बाद 6 गोनी रेत, और फिर ऊपर मट्टी बिछाया जा रहा है, ताकि रेत जो है बाद में जब कवर पलटी हो तो रेत उसमें मिल जाए। अच्छा, मतलब अगर कोई दूसरी जो है तो मैयत उसमें अगर दफन करने जाए तो वो उसमें जब तक वो डिकम्पोज हो जाए और वो रेत उसमें मिल जाए। हाँ, क्योंकि ये मट्टी के अंदर कैसा है, मट्टी जो स्टार्ट की मट्टी थी उसके अंदर डिकम्पोजिंग पावर बहुत कम था, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम में पत्थर वत्थर भी थे जो अलग नहीं किए गए थे। बोल्डर्स थे, बड़े बड़े पत्थर थे, बोल्डर्स थे। इनिशियल स्टार्ट में जब वो चालू हुआ कब्रिस्तान, उस वक्त बहुत सारे वीडियो वायरल है जिसके अंदर बोल्डर्स को ब्रेकर से तोड़ के निकाला गया। तो कैसे पहाड़ की मट्टी जब लाओगे तो उसके अंदर ये सब मिलेगा। तो इसके लिए स्टार्ट की जो भरनी हुई है वो तो पूरा मुमरा जानता है कहीं ना कहीं गलत हुई है। अच्छा, अभी अभी मतलब आपके बोलने का बात कि अब जो काम हो रहा है, अब जो मिट्टी डाली जा रही है वो मतलब ठीक ठाक है? हाँ, उससे बॉडी जो तो मतलब जो कब्रिस्तान में इस्तेमाल की जानी चाहिए। अच्छा, ये जितने कब्रिस्तान है और भी जैसे बॉम्बे में हो गए और पूरे इंडिया में ही ऐसे कब्रिस्तान है, तो उनमें कौन सी मिट्टी रहती है? ज़्यादातर रेड सॉइल और ब्लैक सॉइल ही इस्तेमाल होता है। मतलब अब उतना मसला नहीं रहेगा ये इसमें कब्रिस्तान में दफनाने में, और मैयत में जैसे जो प्रॉब्लम हो रहा था वो नहीं होएगा? देखो, ये चीज़ तो मैं नहीं बोल सकता कि प्रॉब्लम होएगा या नहीं होएगा। देखो, एक चीज़ मिल चुकी थी, अब उसके अंदर हल निकालना काम है। पब्लिक क्या बोल रही है, एक व्हाट्सएप ग्रुप में जो चल रहा है, चलो अच्छी बात है, मुमरा के अच्छे के लिए कर रहे हैं, मगर वो चीज़ मिल चुकी है। अब उसका हमको इफेक्ट जो है, जब नेक्स्ट बॉडी उसके अंदर दफन की जाएगी और उस वक्त वो बॉडी का कंडीशन क्या रहेगा, उस वक्त हमको समझ में आएगा। एक नमक और कपूर ये कब्रिस्तान के अंदर मिलाया जाता है, क्योंकि नमक के अंदर भी डिकम्पोजिंग पावर ज़रा ज़्यादा है। तो यहाँ मिलाया जा रहा है? यहाँ नहीं मिलाया जा रहा है नमक और कपूर। क्यों नहीं मिलाया? अभी पिछले टाइम जब गए थे तो वही बात हुआ कि नमक और कपूर जो है वो आप मट्टी के अंदर इस वक्त बारिश में जब आप नमक और कपूर फैलाओगे तो बारिश के पानी के साथ वो ज़मीन के अंदर जाएगा, तो वो मट्टी के अंदर होएगा। तो इंशाल्लाह उसके लिए चालू है वर्किंग। अभी इंशाल्लाह ये अभी 10 या 12 दिन के अंदर वो जो रेडीमेड कबर है जो 4 फुट उठा है उसके ऊपर नमक और कपूर फैलाया जाएगा। अच्छा, तो अब उम्मीद कर सकते हैं मुमरा वाले कि अब कब्रिस्तान की मिट्टी ठीक ठाक रहेगी? हाँ, उम्मीद कर सकते हो, आप उम्मीद कर सकते हो कि ये, क्योंकि अभी जो मट्टी डाली गई है वो पहले की मट्टी से लाख गुना अच्छी है। ये उम्मीद तो अच्छी रखना और चाहिए। रेती का भी। अच्छा, ये जो कब्रिस्तान में पानी आ रहा है, मगर कब्रिस्तान के अंदर जो भी इंजीनियर ने डिज़ाइन किया, जो भी कॉन्ट्रैक्टर ने काम किया, उसने उसके अंदर स्टॉर्म वाटर ड्रेन का प्रोविज़न नहीं किया।
अच्छा नहीं है उसमें, हाँ, निकासी का कुछ है ही नहीं, निकासी आउट का जहाँ से ड्रेन, वाटर हाँ ड्रेन आउट हो जाए। हाँ। तो वो जो है वो उसके अंदर स्टॉर्म वाटर ड्रेन का वो इंजीनियर्स या कॉन्ट्रैक्टर्स इन लोग ने उसका प्लानिंग ही नहीं की है। और रिटेनिंग वॉल जो साइड से है, जो साइड का रिटेनिंग वॉल है वो करीबन 8 से 10 फुट अंदर है ज़मीन के अंदर। हाँ तो पानी जो जमा होता है, अब उसके अंदर पानी का जो मसला देखोगे, ये ज़्यादातर बारिश में ही पानी का मसला आता है। बारिश ख़त्म होने के बाद बारिश का पानी मतलब पानी का मसला नहीं आता है। तो ये समझ में आता है कि अगर पीछे आमीनाबाद या पूरा इलाके का गंदा पानी अगर इसमें आता है तो ये साल के 12 महीने होना चाहिए था। हाँ। ये सिर्फ बारिश के 4 महीने नहीं होना चाहिए था। तो इसके अंदर क्या होता है कि बारिश का पानी जो कब्रिस्तान में जमा हो रहा है, वो स्टॉर्म वाटर ड्रेन और आउटलेट नहीं होने की वजह से वो अंदर ही जमा हो रहा है। तो हमारी बॉडी जो है, हमारा जो भी तफ्दीन हो रहे हैं, उनका बॉडी जो है वो सड़ रहा है। एक होता है ज़मीन में गलना, मतलब गल जाता है, और एक होता है सड़ना। तो ये जो है सड़ रहे, ये मेरा सोच है। अच्छा, इसका सॉल्यूशन कोई? सोल्यूशन अभी जैसे अभी इंजीनियर आए थे, उस वक्त इंजीनियर जब आए थे तो उस वक्त हम लोग ने पूरा विजिट किए। इंजीनियर ने कॉन्टूर सर्वे बोला। कॉन्टूर मतलब पीछे से लेके आगे तक हर एक एक मीटर पे वो कब्रिस्तान का लेवल लिया जाता है कि पीछे का लेवल क्या है, आगे का ग्राउंड लेवल क्या है। वो सर्वे हो चुका है। और आगे का जो रिटेनिंग वॉल है, रिटेनिंग वॉल के बाजू में गटर है, वो गटर 6 फुट नीचे है। और वो गटर जो है वो संडास के पानी का नहीं है, वो रेन वाटर आउटलेट है। तो वो रेन वाटर है। तो अभी हम उसके अंदर कोर मार रहे हैं, 8 इंच का कोर मार रहे हैं। तो बाकायदा कोर जो है गटर का पर्दी और रिटेनिंग वॉल की पर्दी दोनों को पार करके सीधा कब्रिस्तान की मिट्टी में जाके मिल रहा है। तो हम टोटल ये कोने से लेके वो कोने तक फ्रंट में 9 कोर बना रहे हैं। वो 9 कोर में से हमारा एक्सपेक्टेशन है कि बारिश के महीने में हल्का हल्का जो ज़मीन के नीचे का पानी है वो धीरे धीरे वो कोर में से बाहर निकलेगा। और बोले तो टेक्निकल लग रहा है। कोर मतलब एक होल मार रहे हैं हम लोग। अच्छा, हाँ, ऐसा कंक्रीट के सुराख अंदर। ऐसा कर रहे हैं कि हाँ, ड्रेन आउट हो हाँ जाए। ड्रेन आउट हो जाए। अब हम अगर चारों तरफ से उसको स्टॉर्म वाटर ड्रेन बनाने जाएंगे तो उसमें खर्चा बहुत ज़्यादा है। और टीएमसी इस पर बजट देगी नहीं देगी उसका हम जिम्मेदार नहीं है। अच्छा, लेकिन बारिश में जो है तो कब्रिस्तान में तो और भी कब्रिस्तान में मतलब सभी तकरीबन कब्रिस्तान में पानी का। देखो, बारिश के अंदर कब्रिस्तान के अंदर पानी आता है, कोई ये नहीं बोल सकता कि बारिश में कब्रिस्तान में पानी नहीं आता है, मगर मात्रा क्या फ़र्क है, मात्रा अच्छा। का फ़र्क है, लेवल का फ़र्क है। अच्छा चलिए, कब्रिस्तान के बाद अब ज़रा थोड़ा पॉलिटिकल में एक जो है तो एक है कि बुमरा में जो है तो जंपिंग बहुत हो रही है। तो लोग जो है तो परिंदे एक जगह से उड़कर एक आशियाने से उड़ कर दूसरे आशियाने में जा रहे हैं। और बहुत सारे लोग जो एनसीपी को बहुत बुरा भला बोलते थे, मैं नाम लेना खैर ठीक नहीं, मैं नाम नहीं लूँगा, ये लोग जो है तो अब उसी में हैं। तो आरिफ इराकी का क्या ख्याल है कि ये कहाँ जाने वाले अभी? नहीं, मेरा तो अभी कोई डिसीजंस नहीं है। पहले भी मैं देखो कैसा था कि एमआईएम में था, ये सब जानते हैं, एमआईएम से इलेक्शन भी लड़ा। तो एनसीपी में जाने का भी? तो 150 वोट से नगर सेवक इलेक्शन हारा हूँ। तो मेरा एक खुद का वजूद है, अल्लाह का एहसान है, दिया हुआ है। अभी फ़िलहाल हम इंतज़ार है कि भाई देखो एमआईएम कौन सी कैंडिडेट उतारती है। एमआईएम में थे, अब एमआईएम के कैंडिडेट के ऊपर है। अगर हमको विनिंग लगेगा एमआईएम का कैंडिडेट तो हम एमआईएम के साथ है। हाँ, एनसीपी में जाने की बात आ रही है और जो लोग गए हैं, तो देखो कैसा है कि मुमरा के विकास के लिए जो इधर से उधर जा रहे अच्छी बात है। इसके लिए एक अब जुमला बोलूँगा मैं कि भाई सिर्फ नेता बदला है, मगर जो नीचे के लोग हैं वो लोग वही है। देखो मसला इधर ये है कि मुमरा की हालात ख़राब जितेंद्र अवध साहब ने की है या नजीबुल्ला साहब ने की है या राजन कीने साहब ने किया, किसी ने भी किया, मगर लाइबिलिटी इनके ऊपर आती है जो पिछले 10 से 15 साल नगर सेवक थे। देखो, नगर सेवक होने के बाद मुमरा का जो है फ्यूचर, भविष्य देखना इनका काम है। नहीं, लेकिन ऊपर के जो तो कुछ तो फ़र्क पड़ता है। अरे भाई, ऐसा तो बोल नहीं सकते कि फ़र्क नहीं पड़ता है। नहीं, फ़र्क पड़ता है ना भाई। देखो हर जो नगर मतलब सेवक, पार्टी तो जो तो अब क्या बोलना चाहिए, मतलब पार्टी तो जो तो शरीयत से बढ़ शरीयत से भी बढ़ जाती है। पॉलिटिक्स बोलना देखो, खैर, पॉलिटिक्स क्लियर बोलता हूँ, पॉलिटिक्स आज के तारीख में समाज सेवा के लिए कोई नहीं करता। पार्टी लाइन से ऊपर तो खैर कोई नहीं जा सकता है। और पार्टी आज के तारीख में कोई भी पॉलिटिक्स में अगर घुसा है तो खुद का पर्सनल बेनिफिट पहले देखता है। मैं भी हूँ तो मैं एमएलए लड़ा, एमआईएम के सब इलेक्शन लड़ा, तो मैंने मेरा पर्सनल बेनिफिट कहीं ना कहीं देखा रहूँगा। मैं क्या, कोई भी अपना पर्सनल बेनिफिट पहले देखता है। तो अभी कुछ इरादा है? नहीं, अभी फिलहाल तो कोई इरादा नहीं है। अभी मतलब आप एनसीपी में नहीं जाएंगे? एनसीपी में देखो इरादा नहीं है और मैं आगे बोल नहीं सकता हूँ। देखो कैसा है कि आपने बीच में जो अभी नजीबुल्ला लॉबी के अंदर गए, उन्होंने सीना ठोक के बोले थे कि हम ज़बान के हैं, हम उधर नहीं जाएंगे, हम ये नहीं जाएंगे। तो आज उनकी पकड़ हो रही है, लोग सवाल कर रहे हैं कि आपने तो बोले थे। तो मैं ज़बान नहीं दे सकता। हाँ, ये है कि एमआईएम का मैं चाहता हूँ, एमआईएम को मैं चाहता हूँ
एमआईएम से, एमआईएम ने अगर मेरे साथ गद्दारी की तो मैं नहीं बोल सकता। एमआईएम ने गद्दारी की हाँ, अगर, वैसे एमआईएम के किसी प्रोग्राम में तो आप दिखते हो नहीं। नहीं, एमआईएम के साथ हूँ मैं पदाधिकारी नहीं हूँ, मैं कोई पोस्ट होल्डर नहीं हूँ। मैं जब वारिस पठान ने मतलब सिंपैथाइजर है। हाँ, सिर्फ मेरे एक लगाव है, असद साहब से मेरा एक लगाव है। असद अगर वहाँ से मेरे साथ गद्दारी नहीं हुआ तो फिर मैं ऐसा हूँ कि भाई अगर मैं छोड़ के जा रहा हूँ तो मैं कहीं ना कहीं असद साहब से गद्दारी कर रहा हूँ। चलिए बहुत अच्छा किया आपने, हमारे साथ बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम यहाँ कब्रिस्तान के बारे में एक बात आप लोग सुन लीजिए और सभी लोग सुन लीजिए, जितने भी हैं सबके सब, कि देखो पैसा है ना भाई बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन याद रखना कफन में जेब नहीं होते। मुमरा बुलेटिन में देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।